वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट एंड हीटिंग इफ़ेक्ट है, उसको करने वाले हैं स्टार्ट। इस चैप्टर को बेसिकली हम 2 पार्ट्स में करेंगे, तो ये इसका पार्ट नंबर 1 है जिसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, तो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी से। एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चलाने में हेल्प करती है। आपके घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, जैसे कोई भी स्विच या रेफ्रिजरेटर या फिर इवन आपकी आयरन जिससे आप अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर रहे हो, सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से रन हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आपको सीधा बोलना है कि इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की एनर्जी है जिससे आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चला पाते हो या रन कर पाते हो अपने घरों में। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें डिस्कस करनी है, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है दैट इज़ कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखो, जब फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का किसी भी कंडक्टर के अंदर तो वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टर्म आती है इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। ये एक सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट आता कहाँ से? अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिक करंट आता है इलेक्ट्रिक सेल्स के हेल्प से। फिर आती है बैटरी। बैटरी क्या होती है? बैटरी 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स की बनी होती है जो एक साथ कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। एक क्लोज पाथ होता है जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट आता है स्विच। तो स्विच जो है वो ओपन भी हो सकता है, वो क्लोज भी हो सकता है। ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। ये 2 टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते हो, जैसे क्लास 7th और 6th में भी पढ़ा है हमने कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं अपने अंदर से, जैसे कि कॉपर या एल्यूमिनियम। ठीक है, किसी भी मटेरियल से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। बट अगर किसी मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती तो हम उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर। इसके एग्जाम्पल में आता है जैसे रबर, प्लास्टिक या फिर वुड। नेक्स्ट हमारी जो टर्म आती है दैट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी भी वायर से तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे ही मान लो ये मेरी वायर है, अगर यहाँ से मैंने आई मतलब करंट को इंडिकेट करते हैं हम आई से, इस वायर से अगर मैंने करंट पास किया तो यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, इस वायर के अराउंड यही जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मतलब जैसे मैंने करंट दिया वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, वहाँ से क्या हुआ? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो एक वायर जिसके अंदर करंट होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है। नेक्स्ट हमारे आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरीके का टेम्पररी मैग्नेट होता है जो क्यों प्रोड्यूस होता है? जब आप वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हो किसी भी कॉइल के अंदर से, ठीक है, या जो आपने कहाँ पे बांधी होती है उस कॉइल को, किसी भी सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो किन किन चीज़ों का कंस्ट्रक्शन, पेपर में आपसे पर्टिकुलरली पूछ सकता है कि कंस्ट्रक्शन बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेट की, मतलब आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हो। तो इसके अंदर आपको लेना होगा एक सॉफ्ट आयरन नेल या फिर रॉड, इंसुलेटेड कॉपर वायर जिसको आपने किसी भी कोर के अराउंड बांधा होगा, एक बैटरी और एक स्विच। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है? क्वेश्चन वर्किंग पे भी आ सकता है कि हाउ डज इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क। तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी और सॉफ्ट आयरन कोर क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। और जैसे ही आप स्विच ऑफ कर दोगे तो करंट रुक जाएगा और आयरन कोर जो होगी अपने मैग्नेटिज्म को लॉस कर देगी। नेक्स्ट आता है आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कहाँ यूज़ करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी इलेक्ट्रिक बेल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर, लाउड स्पीकर्स के अंदर, इवन जो क्रेन्स वगैरह होती हैं जो हैवी आयरन स्क्रैप्स वगैरह को उठा पाती हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं, और मैग्नेटिक डोर लॉक्स में भी। अगर आपके घरों में मैग्नेटिक डोर लॉक्स हैं तो उनके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही यूज़ होते हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? आप स्विच को ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हो, ये स्ट्रॉन्गर होती हैं किसी भी परमानेंट मैग्नेट से। अब लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपके अंदर एक बुक के अंदर एक अलग टॉपिक है। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट है
जिनसे आप क्या कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो या मूव कर सकते हो हैवी आयरन या स्टील ऑब्जेक्ट्स को। ये वर्क करता है जब आप इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से फ्लो करते हो। अब आप एक लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हो, सेम इसके अंदर भी एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है जिनके अंदर कॉपर की वायर्स होती हैं। पावर सप्लाई भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट को। नेक्स्ट आते हैं वर्किंग, कैसे काम करते हैं ये। जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो किसी भी कॉइल से, तो वहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और सॉफ्ट आयरन कोर क्या हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है और हैवी मेटल के हैवी आयरन्स या स्टील ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाती है अपनी तरफ। ये जैसे आप करंट को स्विच ऑफ कर देते हो, यहाँ पे भी मैग्नेटिज्म डिसअपियर हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो छूट जाएगा। इसको आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हो, स्क्रैप आयरन को स्क्रैप यार्ड्स में, ठीक है, लोड या अनलोड करने के लिए स्टील प्लेट्स को, या फिर आप हाई आयरन की रॉड्स को हैंडल कर रहे हो फैक्ट्रीज़ वगैरह में, या फिर प्लांट्स को रिसाइकल कर रहे हो। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, आप लिफ्ट कर सकते हो हैवी आयरन मेटल ऑब्जेक्ट्स को, स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हो आसानी से, टाइम को बचाता है, मैनुअल लेबर मतलब मैनुअल लेबर का काम आसान होता है, मतलब लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मशीन्स के थ्रू काम हो जाता है, सेफ़र होता है और मोर एफिशिएंट होता है, हाथों से ज़्यादा करना मशीन से ज़्यादा करना आसान होता है। तो हमने इस पहले पार्ट में लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तक पढ़ा है। आगे के लेक्चर में हम वोल्टेज सेल पढ़ेंगे क्या होता है, ड्राई सेल पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया है और अगर आपको चाहिए कि मैं इसका पार्ट 2 डालूं, तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट कर दो, कमेंट पार्ट 2। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं इसका पार्ट 2 जल्दी से जल्दी डाल दूँगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपको हमसे पर्सनलाइज क्लासेस लेनी है तो आप हमें पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो। पर्सनलाइज क्लासेस के लिए आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए होते हैं किसी भी क्लास के बच्चे को, मान लो आपका साइंस, मैं बेसिकली साइंस का बता रही हूँ आपको, अगर आपके साइंस के किसी भी बच्चे को 8th के, 9th के, 7th के या इवन 6th का भी अगर कोई बच्चा है उसे हमसे साइंस पढ़नी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, या फिर जो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी आप हमें डीएम कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको हमारे पर्सनलाइज क्लासेस का पूरा स्केड्यूल भी बता सकती हूँ कि आप कैसे हमसे पर्सनलाइज क्लासेस भी ले सकते हो, या अगर आपको वो नहीं लेनी, सिर्फ नोट्स चाहिए, तो आप उसके लिए भी हमें मैसेज कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स से पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि जब आप एक बार इन नोट्स को पढ़ने के बाद अगर अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में अच्छा नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, बट एज अ न्यू स्टूडेंट, मतलब हम एक क्लास में एकदम न्यू होते हैं तो हमें एकदम से समझ नहीं आता है कोई भी पॉइंट, बट हम किसी टीचर के गाइडेंस में अगर उस टॉपिक को पहले से पढ़ लेते हैं तो वो टॉपिक हमें और अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है, अगर कोई डाउट भी है तो आप वो भी कमेंट पे मुझे मैसेज कर सकते हो।